हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AK जर्नी 9210 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार। तो ये जो ट्रिप रहने वाली है मेरी बाइक से रहने वाली है। फिलहाल अभी मैं बस से या किसी उससे नहीं जा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में और बताता हूँ आपको फिर कितना बजट लगा कितना नहीं लगा। तो मिलते हैं रास्ते में। अब भैया जैसे टाइम बज रहा है रात के 11 और दिल्ली में इतना ट्रैफिक। तो चलिए अब बनाते हैं थोड़ा पेट्रोल डलवा लें, अपनी टंकी फुल करें गाड़ी की। तो देखते हैं कितने का पेट्रोल डलता है भाई। पूरी आगे अब ये लग गए पूरे 1240 रुपये, पूरी टंकी होगी। और भैया जाम आप देख रहे होंगे दिल्ली में कितना हुआ पड़ा इस टाइम। तो अब निकल लिए, चलिए मिलते हैं रास्ते में अब। यार रात के समय इस टाइम हम चल रहे हैं ये जो राजनगर एक्सटेंशन वाला रोड नया बना है इलेक्ट्रिक वाला। देख रहे हो तो बड़ा ही सुनसान चल रहा है, इतनी भीड़ नहीं चल रही। और जो नया यार उस पर तो बाइक वालों का चालान काट देते हैं, तो इसलिए वहाँ की तरफ मैं तो अपना पुराना रास्ता लेंगे। गाजियाबाद के अंदर चली जा रहा है पहले वाला, तो उसी के रास्ते से। और भाई ये आ चुका है राजनगर एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन, इसका नाम है राजनगर बुलदार। चलिए आगे की तरफ और चलते हैं, इसके बाद आएगा द्वाई मेट्रो स्टेशन। ऐसे ऐसे करते करते और अब जैसे कि ये मुरादनगर की नहर आ चुकी है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि रात में जो आपका ये रास्ता जाता है लेफ़्ट में ये जो रास्ता जा रहा है, तो आप इसको ट्राई मत करना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप से बहुत लोग भी आए होंगे यहाँ। तो रात में ये वाला जो रास्ता है आप इसको यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये रात के लिए सेफली नहीं है। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जब भी आप आएँ तो सिर्फ इसी रास्ते पर आएँ। वेस्टर्न टोल प्लाज़ा, तो बाइक के तो कोई लगते नहीं है टोल वगैरह, तो अपना तो एक अलग रास्ता है, तो ठीक है। बाकी तो कार वालों का लगेगा। जैसा कि दोस्तों मेरठ टोल प्लाज़ा आ चुका है। तो ये टोल प्लाज़ा वेस्टर्न टोल प्लाज़ा के नाम से है वैसे तो अभी जैसे हम यहाँ पहुँचे तो सोचा चाय की एक चुस्की ले लें, क्योंकि बाइक चलाते चलाते थक गए भाई, दिल्ली से चले तो। और जो अब आगे का सफ़र रहने वाला है वो सीधा हरिद्वार का है, लेकिन बीच में भी 2-3 टोल और आएंगे, 3-4 टोल आई थिंक। तो उन्हें भी क्रॉस करते हुए सीधे हरिद्वार पहुँचेंगे। और समय हो चुका इस समय कितना 1:15 हो चुका है रात के। तो चलिए मिलते हैं अब आगे की तरफ। हेलो दोस्तों, अभी आ चुका है अपना दूसरा टोल प्लाज़ा। तो चलिए ये अब दूसरा था। उत्तराखंड के घूमने में आपका पता चल गया है। अब ये भैया थर्ड टोल आ चुका है, आप देख रहे हैं हरिद्वार वाला टोल है। और अब सीधे हरिद्वार में इंटर इस टोल के बाद। तो मिलते हैं हरिद्वार में।
भाई गंगा जी की पानी का लेवल देख रहे हो क्या स्पीड में बह रहा है। और ये मैं अभी खड़ा हूँ ओम घाट पे, तो आपको दिखाई दे रहा है ये ओम घाट है। और पानी का लेवल तो भाई साहब बस पूछो ही मत। सुबह के 3:40 हो चुके हैं, ओम घाट पे खड़ा हूँ। और अब ओम घाट के बाद सीधे पहुँचेंगे हर की पौड़ी पे। आपको कुछ एक्सप्लोर करना है हरिद्वार में भी क्या क्या है, कितना कितना घूमने का, किस चीज़ का चार्ज है। तो चलिए चलते हैं अब हर की पौड़ी की तरफ। अब जैसा कि आ चुके हैं हरिद्वार की मार्केट की तरफ में, जो सीधा मनसा देवी वगैरह के लिए जाता है रास्ता। तो आप ये देख रहे होंगे आगे से मैं लेफ्ट टर्न लेके मार्केट की तरफ निकल गया है। तो यहाँ 4 बज चुके हैं सुबह के। अभी चलते हैं। जो आप देख रहे हैं सारे वैसे आश्रम है। अगर आपको होटल्स रूम ना मिले तो ये वैसे सस्ते होते हैं। मैंने तो पता करा नहीं, बट सस्ते ही हैं, क्योंकि होटल तो वही 1000-1200 रुपये आई थिंक लेते होंगे। लेकिन ये 100-200 रुपये में जो भी आश्रम बना रखे हैं यहाँ पे, उससे ज़्यादा प्राइस नहीं इनका। बाकी चलो आगे और दिखाता हूँ आपको। गाइस वैसे एक बात बताऊँ, जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ ना, वहाँ 4 व्हीलर तो अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो अभी पीछे चुंगी टाइप बना रखी थी बैरिकेटर लगा के, तो 4 व्हीलर गाड़ियों को रोक रहे थे, बट 2 व्हीलरों को नहीं रोक रहे थे। तो जब आप यहाँ आए तो 2 व्हीलर से तो आ सकते हैं, लेकिन 4 व्हीलर से तो बिल्कुल भी ना आए यहाँ पे, इस रास्ते पे, मतलब जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। गाइस ये जो आप देख रहे हैं मनसा देवी का द्वार है अंदर जाने का, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ ये बंद है। एलिपेटेड का जो हिसाब किताब है, एलिपेटेड के प्राइस की बात की जाए तो 200 रुपये आना जाना है पर पर्सन का, मनसा देवी के मंदिर तक, जो अभी खुलता है सुबह 5 बजे। तो अभी तो सब बंद है, 5 बजे ही मंदिर ओपन होता है। तो फ़िलहाल 4 बज चुके सुबह के। तो अभी तो खैर कोई जाने का इतना इरादा नहीं है, बाकी देखते हैं। भाई मनसा देवी का सिटी मार्ग बंद है, और ये कब तक बंद रहेगा ये भी कुछ पता नहीं। तो मैंने अभी आपको जो एलिपेटेड वाला दिखाया था, उड़न खटोले वाला, तो आप उसी तरफ से ही आइएगा। तो ये वैसे वहाँ से 200 मीटर आगे ही है एलिपेटेड वाले हाउस से, मतलब उड़न खटोले से। तो चलिए चलते आगे की तरफ। अब मार्केट से निकलते हुए सीधे आ गए हैं हम हर की पौड़ी पे। हर की पौड़ी तो वैसे पहले से चल रही थी, बट अब हर की पौड़ी पूरी तरीके से चल रही है। सामने आप देख रहे हैं हर की पौड़ी है। अब बाइक खड़ी करके यहाँ पे थोड़ा गंगा मैया के दर्शन करेंगे। चलिए मिलते हैं अभी। हेलो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं हम लोग कहाँ पर, हर की पौड़ी पे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं हर की पौड़ी है, और ये सभी मंदिर हैं। तो ये सब स्नान कर रहे हैं सुबह सुबह, आप देख रहे होंगे सुबह सुबह स्नान चल रहा है। अभी तो 4:15 ही हुए हैं घड़ी में, 4:15 भी नहीं हुए, और बताओ इतनी जल्दी स्नान चल रहा है इनका। दोस्तों ये जो आप यहाँ पर ये घर से बने हुए देख रहे हैं ना, इनका मैं एक बताता हूँ फैक्ट क्या है। जो अभी आपने देखा घर जो बने पड़े हैं, तो ये उसके लिए है यहाँ हरिद्वार में। जैसे कि कोई अलग अलग जो आते हैं ना, क्या बोलते हैं, कास्ट से, तो उस कास्ट के हिसाब से लोग जो अस्थि विसर्जन करने आते हैं उनका वही खाता लिखते हैं। तो यहाँ वो रजिस्टर करवा के चले जाते हैं। तो यही बना रखा और कुछ नहीं है। और यहाँ माँ गंगा की मूर्ति अब यहाँ पर रखी जा रही है पूजा आरती के लिए। पंडित जी लेके आ चुके हैं, आपको दिखाई दे रही होगी डोली। और ये डोली अब थोड़ा आगे की तरफ खिसका के छोड़ देंगे। चलिए फ्रेंड, अब जैसा कि हरिद्वार में अभी मैंने आपको एक्सप्लोर करा दिया है, तो आप चलते हैं देहरादून की तरफ में। तो अगला जो पार्ट रहने वाला है वो देहरादून का रहने वाला है, फिर उसके बाद ऋषिकेश का रहेगा। तो चलिए दिखाते हैं अब आपको हरिद्वार से देहरादून तक का रास्ता। बाय बाय हरिद्वार। अब चलिए मिलते हैं अब देहरादून की तरफ में। टाटा बाय बाय हरिद्वार।